हेलो दोस्तों, ARB ट्रिक इजी केवल में आपका स्वागत है। आपके समक्ष इतिहास की पहली क्लास लेके आया हूँ, तो आई होप आपको क्लास पसंद आएगी। तो देखते हैं। भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरत का देश कहा गया है। यहाँ के निवासियों को भारतीय और इसे यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा था और मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंद नाम से संबोधित किया था। तो भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो सबसे पहले हम प्राचीन भारत का रुख करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों के विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी। तो धर्म ग्रंथ में सबसे पहले हम वेद की तरफ रुख करते हैं। तो देखते हैं। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन थे। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास थे और वेदों को संहिता कहा जाता है। वेदों को संहिता कहा जाता है। वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मान लीजिए कोई पूछे आपसे सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और सबसे नवीन वेद जो है वो है अथर्ववेद। तो ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद क्या है? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद को 3 भागों में बांटा गया है: शाकल, विस्कल और वालखिल्य। शाकल में 1017 सूक्त, विस्कल में 57 और वालखिल्य में 11। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। शाकल और विस्कल को जोड़कर ही इसमें दिखाया जाता है 1028 सूक्त। आगे, ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। सबसे नवीन मंडल 1 और 10 हैं। सबसे प्राचीन मंडल 2 और 7 हैं। इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है, जिसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। इसके साथ ही 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध का वर्णन है, जो परिशणी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था सुदास एवं 10 जनों के बीच, जिसमें सुदास जो है विजयी रहा था। 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं 9वां मंडल। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 10वां मंडल। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें बताया गया है कि ब्राह्मण जो है परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य जांघ से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए। वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान भी ऋग्वेद में ही मिलता है। इसी वेद में इंद्र शब्द का 250 बार प्रयोग है। अग्नि का प्रयोग 200 बार किया गया है। 25 नदियों का उल्लेख है। गंगा का प्रयोग 1 बार है और कृषि शब्द का प्रयोग 24 बार किया गया। तो दोस्तों, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, घंटा ज़रूर बजा दें। धन्यवाद।